बेंगलुरु के केजे हल्ली के खुशहाल नगर में हादी एजुकेशन एकेडमी की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें असरी तालीम हासिल करने वाले बच्चे और मुलाजमत करने वाले नौजवानों को इल्म दीन फराहम करने की मुहिम चलाई जा रही है। हादी एजुकेशन एकेडमी की जानिब से खुसूसी कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन तालीम फराहम की जाती है। दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ तालीम हासिल की जा सकती है। हादी एजुकेशन एकेडमी में एक खुसूसी दुआया नशिस्त भी मुनक्कद हुई, जिसमें मारूफ आलिम दीन मुस्तफ़ा रफ़ाई और मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार बाकवी भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या तफसीलात हैं। आज ज़बान बात करने तरस रही है मौला, अल्लाह तेरे से मांग रहे हैं परवरदिगार उनको सेहत अता फरमा, अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। मैं दुबई में रहता हूँ 21 साल से। ट्रेड फाइनेंस मेरा एक्सपर्टीज़ है और उसी असना में जो है ना, जब मालूम हुआ कि हादी एजुकेशन एकेडमी 3 साल कोर्स इल्मी तालीमी निसाब बनाया हुआ है, जिसमें चीदा चीदा मज़ामीन पर गुफ्तगू होती है, तो बेसिक तीसरी, चौथी और पाँचवीं जमात में जो है ना उन्होंने मुझे दाखिला दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है और हज़रत ने बहुत अच्छा काम वो अपनाया हुआ है, जिससे कौम को बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो क्या क्या पढ़ाया जाता है इस कोर्स में? क्या ये आलिमियत इसमें ये आलिमियत का कोर्स 3 साला है। मखसूस पर्टिकुलर निसाब है ये, जो डिज़ाइन किया गया टेलर्ड मेड है, जिसमें आप ले लीजिए बेसिक अरबिक नॉलेज होती है, अरबी सर्फ़ नहू होता है, फ़ारसी की चंद किताबें हैं, और उसके बाद तफसीर पे काम होता है, हदीस पे होता है, तालीम इस्लाम पे होता है, और ये सारी चीज़ें इस निसाब में शामिल हैं। अच्छा, कैसे आपको फ़ायदे पहुंचा है? कहाँ तक आप पढ़े हैं इसमें? क्योंकि आप इस फील्ड के नहीं थे, जी, दीनी मैदान के आप नहीं थे, तो कैसे फ़ायदा पहुंच रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें जो नहीं मालूम थी अरबी के सिलसिले में, सर्फ़ नहू के सिलसिले में, तालीम इस्लाम के सिलसिले में, अल्लाह का बड़ा एहसान है, हज़रत की कारकर्दगी की वजह से जो है इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हासिल हुई हैं, मालूमात हुई हैं। अभी भी हम तालिबुल इल्म ही हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब हम सनद हासिल करेंगे। कैसे पढ़ते हैं आप? ऑनलाइन होता है कैसे? जी, सुबह दुबई के 5 बजे मेरी क्लास शुरू होती है, जहाँ यहाँ के 6:30 बजते हैं सुबह में, तो 1 घंटा क्लास होती है। फिर वहाँ से मैं तैयार होकर मैं अपने ऑफ़िस को निकल जाता हूँ। तो ये सिलसिला चला है। सिर्फ़ 5 दिन होते हैं हफ़्ता के, और कभी कभी मैं सफ़र में होता हूँ तो उस वक्त छूट जाते हैं, तो मैं हज़रत से कभी जब वक्त मिलता है मुझे तो मैं वो पूछ लेता हूँ। इंशाअल्लाह एक बड़ा नूरानी प्रोग्राम है, बड़ा रूहानी प्रोग्राम है और बहुत मुक़द्दस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना कि अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा ले, इनकी खिदमत को कबूल फरमा ले, और इस इदारे को देर अल्लाह से क़यामत तक के लिए चलाते रहे, उसे नज़र बद से बचाए, और खिदमत करने वालों को अल्लाह कबूल फरमा ले, और इसकी मदद करने वालों की मदद फरमाए अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ हादी एजुकेशनल एकेडमी में हाज़िरी हुई। यहाँ का एक जो कॉन्सेप्ट है कि नौजवानों को, यानी जिसे आम ज़बान में जेन एक्स और जेन ज़ी कहा जाता है, उनके अंदर के वो जनरेशन में जिनका शौक़ दीनी तालीम की तरफ है, उनको जो है यहाँ दीनी तालीम मुहैया किया जाता है, ऑनलाइन भी ऑफ़लाइन भी, और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में 3 साला कोर्स जो है यहाँ इन्होंने बनाया है। इनके सिलेबस को हमने देखा तो बहुत ही माशाअल्लाह खुशी हुई, और बहुत मुतासर करने वाला जो है इनका सिलेबस है। बहुत ही इम्प्रेसिव सिलेबस है, जिसमें जो है 3 साल में ये जैसे कि मैंने कहा कि जेन एक्स और जेन ज़ी के नौजवान बच्चे जो कॉलेज स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, और जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अलावा दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी जो ये जो दीन का तलब रखते हैं, दीन को जानना और दीन की तालीम को सीखने का जो तलब रखते हैं, उसमें जो है यहाँ बेंगलोर शहर में हो या हिंदुस्तान में, हमने ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट देखा है कि उनको ऑनलाइन और ऑफ़लाइन के ज़रिए से बहुत ही अच्छे सिलेबस में जो है दीन की तालीम यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, दरअसल अभी ये जो हादी एजुकेशन सोसाइटी का नज़म हुआ है, ये आज के दौर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल, क्योंकि हम लोग जो एजुकेशन जिसे कहते हैं,
ये बड़ी दुख की बात है कि एजुकेशन को जो है दो अलग इसमें बांट दिया है, यानी मॉडर्न एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन। जो लोग मदरसे जाते हैं उनको जो है मॉडर्न एजुकेशन के बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता है। इसी तरह से जो लोग एकेडमिक्स में जाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स हैं, एमबीए हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो जो है दीन की ये जो मालूमात से बहुत दूर रहते हैं। हालांकि इल्म अगर देखा जाए तो इल्म ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट हैज़ टू बी ए बैलेंस बिटवीन बोथ दिस एजुकेशन। अगर आप देखें तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो सबसे बड़े साइंटिस्ट जिन्हें माना जाता है, इन्होंने इतने सालों के रिसर्च के बाद में ये बात कही कि रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम। यानी कि अगर आपको रिलीजन को समझना है तो उसके मॉडर्न साइंस के परसेप्शन से देखना होगा। इसी तरह से अगर आपको साइंस को समझना है तो रिलीजन के परसेप्शन से, पर्सपेक्टिव से देखना होगा। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट निकाले हैं कि जो लोग एकेडमिक्स में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया है, उनको ऑनलाइन के ज़रिए या ऑफलाइन 2-3 घंटे एक हफ़्ते में या वॉटेवर जिस तरह से कोर्सेस बनाए हैं, ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए कि अंग्रेज़ी इल्म तो हासिल कर चुके हैं और वो दीन को भी समझेंगे। दोनों के कॉम्बिनेशन में अपने आप को समझेंगे, अपने वजूद को और अपने पैदा करने वाले को समझेंगे और ज़िंदगी को एक कामयाब तरीके से जीने में जो है उनको मदद होगी। ये जो किस तरह से चल रहा है ये कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट था कि जो लोग दीनी मदरसे से जुड़े नहीं हैं वो घर बैठ के जो है जी जी एक आलिम बन सकते हैं एक तरह का। जी तो ये जो कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम शुरू किए उस वक्त से अब तक कामयाबी से चल रहा है माशाल्लाह। बहुत सारे लोग, तलब है लोगों में, इल्म हासिल करने का शौक़ है। ऐसे मौक़े की वो तलाश में थे बहुत सारे नौजवान। तो माशाल्लाह जब से हमारा ये ऐलान हुआ, बहुत सारे नौजवान जो है, पढ़े लिखा तबक़ा जो है माशाल्लाह आगे है इसमें। बहुत सारे लोग, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेटेड जो भी लोग हैं, इनके अंदर जो है दीन की तलब है तो उनको दीनी तालीम देना, इल्म दीन हासिल कराना और दीनी जो माहौल है, दीनी मिजाज है, चाहे वो अपने फील्ड में काम करें, अपने इलाक़ों में, अपने फैक्ट्रियों में, कंपनियों में रहकर जो है, जो उनका अपना जो स्कोप है उसी में रहेंगे वो, लेकिन दीनी मिजाज के साथ रहेंगे, इस्लामी तालीम के साथ, इस्लामी शऊर के साथ रहेंगे वो लोग। ये हर और ख़ास कर देखने में ये आया था कि माशाल्लाह जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अपने फील्ड में काम करते हैं, तो हमारे बिरादरान वतन की तरफ से, दीगर जो मज़हब के मानने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से इस्लाम के मुतालिक कुछ डाउट्स होते, कुछ पूछना होता, तो हमारे मुसलमान भाइयों को उनका तशफ़ी बख्श जवाब देने के पास कोई मवाद नहीं रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है कि वो अपने मैदान में, अपने फील्ड में जो है दीनी शऊर के साथ, दीनी तालीम के साथ जो है आप काम कर सकें। कैसे जुड़े आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो बैच, जो जैसा मैंने इससे पहले ही बताया था, फजर के बाद एक बैच है, ज़ोहर के बाद एक बैच है और इसी तरह इशा के बाद एक बैच है। 2-2 घंटे का एक बैच है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो आपस में बैठकर वो मुज़ाकरा भी करते हैं, किताबी तालीम जो भी वो कल का सबक लेते हैं वो बैठकर आपस में पहले तकरार करते हैं, ये आपस में एक दूसरे एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद जो है सबक होता है वो गौर से सुनते हैं, लिखते हैं, आपस में जो है वो एक दूसरे को सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं। तो माशाल्लाह एक माहौल बन रहा है। ख़ासकर ये सिलेबस में हमने ये चीज़ ये यानी दाखिल की है ताकि हमारे नौजवानों को अरबी बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए, अरबी किताबों की पढ़ने की सलाहियत आ जाए। चूँकि हमारा कुरान करीम जो है अरबी में है, अहादीस का बहुत सारा मवाद, बड़ा मवाद जो है अरबी में है, तो हमारे नौजवान अरबी सीखें, अरबी तालीम हासिल करें। तो इंशाअल्लाह इस मकसद को लेकर हमने ये 3 साल जो निसाब हम मुरतब किए हैं। आज का प्रोग्राम क्या था? आज का जो है ये एक दरअसल दुआइया मजलिस थी ये, लेकिन पहले से हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे जो शेख हैं, पीर व मुर्शद हैं, मौलाना शाह क़ादरी मुस्तफ़ा सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई साहब दामत बरकातुहुम जो है वो हमारे घर तशरीफ़ लाए, हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए। तो जी, तो हमारे वालिद साहब का जो तकरीबन 22 अगस्त को इंतकाल हो गया, तो उनकी ताज़ियत के लिए भी, उनके लिए दुआइया मजलिस के तौर पर जो हज़रत तशरीफ़ लाए, तो ये हमारी मजलिस हुई थी। क्या नाम था आपके वालिद साहब? हमारे वालिद साहब का जनाब हादी बादशाह साहब हैं, जो है जनाब हादी बादशाह साहब हैं। हम 4 भाई हैं, एक बहन है। वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो ये बड़ा दुख का मौका था, तो हज़रत वाला ने इज़हार ताज़ियत भी फरमाई और अफसोस का भी इज़हार फरमाया और इरादा भी फरमाया कि हम आपके घर आएँगे इंशाअल्लाह, दुआइया मजलिस क़ायम हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत कुरान ख़वानी भी हुई, जैसा कि हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब बाक़वी दामत बरकातुहुम ने एक कुरान ख़त्म किया था, वो भी हमारे
जो है इसाले सवाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के मशकूर हैं। तो ये इदारा जो है हमारा इस तरीके से चल रहा है। तकरीबन 65 बच्चे ऑनलाइन ऑफ़लाइन शोबे हिफ्ज़ में और नाज़िरा में, दीनियात में और 3 साला इल्म दीन कोर्स में ज़ेर तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ चल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अंसर शाही है। मदरसा बोर्ड बनता है तो क्या फ़िलहाल उसका फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में, क्या उसका बड़ा नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, मदरसा बोर्ड मुल्क के कई रियासतों में बना है और उसके नुकसानात जो है हमारे सामने आए हैं। उसका तालीम पर बहुत ज़्यादा असर होता है और हुकूमत को बेजा मुदाखिलत मदारिस में करने का मौका भी मिल जाता है। इसीलिए हमारे उलमा इकराम अब से नहीं, इस मदरसा बोर्ड की जो जब से बात उठी है उस वक्त से जो है मदरसा बोर्ड की मुखालिफत करते आए हैं। ये इससे फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होने वाला है। और ख़ास तौर पर दीनी तालीम का जो निज़ाम है उसको खालिस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुशहाल नगर के इलाक़े में ये जो मदरसा चल रहा है हादी एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। यहाँ के तलबा जो हैं स्कूल में तालीम हासिल करने वाले, उनके लिए अरबी तालीम का कोई नज़म नहीं था यहाँ पर, जो हिफ्ज़ के लिए बहुत ज़रूरी था। हिफ्ज़ कुरान के लिए